मध्य प्रदेश में कोरोना का प्रकोप कम होने के बाद अब ब्लैक फंगस का कहर शुरू हो गया है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में स्थिति ये है कि यहाँ पर अब जिस तरह कोरोना पेशेंट्स को पहले बेड नहीं मिल रहे थे, उसी तरह ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों को यहाँ पर बेड नहीं मिल पा रहे हैं। आपको बता दें कि 90 बिस्तर यहाँ पर आरक्षित किए गए थे ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए, जिसमें 117 मरीज जो हैं वो अभी भर्ती हैं और लगातार नए मरीज सामने आते जा रहे हैं। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो ब्लैक फंगस से पीड़ित 26 मरीज यहाँ भर्ती किए गए हैं। 2 दिन में भोपाल में 5 मौतें हो चुकी हैं और प्रदेश की बात करें तो ब्लैक फंगस से अब तक 17 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। भोपाल में अब कुल 281 मरीज अभी फिलहाल ब्लैक फंगस का इलाज करा रहे हैं और पूरे प्रदेश में 650 से भी ज़्यादा मरीज ब्लैक फंगस के मिल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है उसी तरह की बनती हुई नज़र आ रही है जिस तरीके से पहले कोरोना पीड़ित मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहे थे, दवाइयाँ नहीं मिल पा रही थी, इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे थे। हालांकि सरकार लगातार दावा कर रही है कि ब्लैक फंगस की दवाइयाँ और इंजेक्शन जल्द ही मुहैया कराए जाएंगे, लेकिन इलाज आखिर कब तक मिल पाएगा ये कहना मुश्किल है। देश भर में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। तमाम गतिविधियां देश भर में बंद हैं क्योंकि कोरोना का कर्फ्यू लगा हुआ है और तमाम व्यवसाय जिस तरह से चलते हैं वो सभी बंद पड़े हुए हैं। लेकिन खास बात ये देखी जा रही है कि मेडिकल का कारोबार पिछले 45 दिन में सबसे अधिक हुआ है। इसमें लगभग जो कोविड की दवाइयाँ थी उनकी सबसे अधिक बिक्री हुई है। तमाम हम मार्केट में हैं, कालाबाजारी की लगातार शिकायतें आ रही थी और अन्य शिकायतें लगातार आ रही थी। तमाम मेडिकल स्टोर हैं, दवाएँ दिखाने की कोशिश करते हैं, तमाम दवाएँ मेडिकल में रखी हुई हैं क्योंकि जिस तरह से कालाबाजारी की बातें आ रही थी और भी तमाम जिस तरह से दवाइयों की दिक्कत आ रही थी स्टॉक को लेकर, लेकिन प्रशासन ने एक बेहतर मॉनिटरिंग ग्वालियर में की है, जिसके चलते कहीं ना कहीं अब जो हम मेडिकल के कारोबारी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और मेरे साथ मेडिकल एसोसिएशन के सचिव हैं, उनसे हम बात करने सर तमाम बातें आई हैं मेडिकल को लेकर, कालाबाजारी की बातें सामने आई हैं, इस पर किस तरह से मॉनिटरिंग रखी प्रशासन ने और आप लोगों ने किस तरह से मॉनिटरिंग रखी? सर यहाँ पर ग्वालियर में कालाबाजारी का कोई ज़्यादा नहीं मिला, एक हाथ इक्का दुक्का का ही हुआ होगा तो प्रशासन ने उनको कार्रवाई की है। क्योंकि ग्वालियर में सारी दवाएं जो जीवन रक्षक थी कोरोना के उसमें थी वो सब प्रशासन ने अपने अधिकार में ले ली थी और हमारे मेडिकल जो होलसेलर हैं उनके साथ मिलकर उसको सही तरीके से वितरित किया था। पिछले कई दिनों में देखा जा रहा है जिस तरह से देश भर में कोरोना का कर्फ्यू लगा हुआ है, खासतौर पर ग्वालियर में पिछले 45 दिन में लगभग 100 करोड़ से अधिक का व्यापार हुआ है। तो किन किन दवाइयों पर मेन फोकस रहा, क्योंकि स्टॉक की बातें आए, दवाइयों की कमी भी देखी जा रही थी, उसके बावजूद भी 45 दिनों में 100 करोड़ से अधिक का कारोबार हुआ है। तो किन किन दवाइयों की बिक्री ज़्यादा हुई है? सर इसमें एथिकल और जेनेरिक दोनों की दवाइयों की बिक्री हुई है, जिसमें मेन कोरोना से संबंधित जो एंटीवायरल थे और जो लिम्सी टैबलेट या जिंक टैबलेट और एंटीबायोटिक इंजेक्शन इनकी अधिक बिक्री हुई है। मास्क और सैनिटाइजर भी इसमें सम्मिलित हैं। जिस तरह से देखा गया था कि पहला जब लॉकडाउन लगा हुआ था पिछली बार पहली लहर में, तो सबसे ज़्यादा बिक्री जो हुई थी सैनिटाइज़र, मास्क और हैंड्स ग्लव की हुई थी, लेकिन इस बार उनकी बिक्री किस तरह रही? सर पहली बार जब हैंड सैनिटाइजर और मास्क की जो बिक्री हुई थी वो पहले सैनिटाइज थी, केवल मेडिकल वालों पर ही मिल रहा था। क्योंकि अब जगह जगह इसको सेल आउटलेट बहुत हो गए हैं, इसलिए इसकी अधिकता तो नहीं लेकिन सेल बढ़ गई है इसकी। तो बिल्कुल ये थे मेडिकल एसोसिएशन के सचिव जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से जो दवाइयों की बिक्री रही, चाहे कोविड से संबंधित दवाइयाँ हों, मेडिकल की चीज़ें हों या अन्य चीज़ें हों, सैनिटाइज़र हों, ग्लव्स हों, और भी यहाँ पर तमाम जिस तरह से बिक्री और कारोबार पिछले 45 दिन में हुआ है वो इन्होंने हमें विस्तार से बताया। वैक्सीन की कमी है और यही वजह है कि जो 18 वर्ष से ऊपर के युवा हैं उनके लिए पूरे सत्र वैक्सीन के आयोजित नहीं किए जा रहे। सीमित संख्या में वैक्सीन के डोज दिए जा रहे हैं। 12 से 15 सेंटर्स पर 200 से ज़्यादा एक सेंटर पर वैक्सीन के डोज 200 दिए जा रहे हैं। और अभी जो स्वास्थ्य विभाग की स्थिति है कि वैक्सीन जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। यही वजह है कि वैक्सीन प्रोग्राम जो है वो रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा। लेकिन अगर बात की जाए 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को तो 60 से 65% तक अभी तक जो है वो कवर किया जा चुका है। अगर जबलपुर की बात की जाए तो लगभग 5 लाख से ऊपर लोगों को अभी तक वैक्सीन दिया जा चुका है। और अगर युवाओं की बात की जाए तो युवाओं में मात्र 3% वैक्सीन का डोज जो है वो भी दिया गया है। और अगर 1-2 दिन जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग संभावना जता रहा है कि जैसे ही उनके पास वैक्सीन की उपलब्धता होगी तो फिर ज़्यादा सत्र आयोजित किए जाएंगे और बड़ी संख्या में जो है
वो युवाओं के लिए शिविर लगाए जाएंगे। लेकिन अभी चूंकि वैक्सीन की संख्या सीमित है, वैक्सीन सीमित मात्रा में है और इसीलिए कुछ ही सेंटर्स पर 200 लोगों की 200 वैक्सीन के डोज जो है वो प्रतिदिन दिए जा रहे हैं और तरीका रजिस्ट्रेशन से पहले टाइम स्लॉट बुक कराना पड़ता, उसके बाद ये वैक्सीन दिए जा रहे हैं। तो अभी उम्मीद कम है कि अगले हफ्ते तक जो है वो वैक्सीन पर्याप्त संख्या में आ पाएगी। स्वास्थ्य विभाग उम्मीद जता रहा है कि जैसे ही उनके पास वैक्सीन आएगी वैसे ही प्रोग्राम को रफ्तार दी जाएगी। राजगढ़ जिले में कोरोना नियंत्रण के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में हम खड़े हुए हैं ब्यावरा में देखेंगे तो यहाँ संक्रमण की संख्या में काफ़ी गिरावट आई है और जो संक्रमण बढ़ रहा था, जो ब्यावरा क्षेत्र था, ग्रामीण क्षेत्र था, यहाँ ही ज़्यादा संक्रमण फैल रहा था, जिस पर नियंत्रण के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा जो ब्यावरा नगर है इसमें 9 चेक पॉइंट बनाए गए हैं जिसमें आने जाने वालों पर नज़र रखी जा रही है। साथ ही जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनको जिम्मेदारी दी गई है घर घर जाकर घरों में जो भी कोई पेशेंट है उनके परिवार वालों को चेक किया जाए कहीं फालतू तो नहीं घूम रहे हैं। वर्तमान में हमारे साथ जो राजस्व पटवारी हैं इन लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, ये हमारे साथ बैठे खड़े हुए। आइए, क्या नाम पटवारी जी आपका? मैं श्रीनाथ पालीवाल। बताइए क्या व्यवस्थाएं चल रही है आपकी? श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार जैसा कि राजगढ़ जिले में लॉकडाउन प्रभावी है, तो इसी तारतम्य में हम यहाँ पर लोगों को जागरूक करने के लिए कि ज़्यादा अनावश्यक रूप से ना घूमें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। जो लोग बाग अनावश्यक रूप से यहाँ पर घूम रहे हैं मार्केट में, हम उनको यहाँ पर प्रेरित कर रहे हैं कि आप घर पर रहें और जो नहीं मान रहे हैं उनका हम यहाँ चालान भी बना रहे हैं और सैम्पलिंग यहीं एंड टू एंड सैम्पलिंग भी करते हैं। उनकी कोविड की जांच के लिए यहीं हमारा सेंटर है, तो उनकी जांच भी यहीं कर रहे हैं हम। नगर में पॉइंट भी बनाए गए हैं जहां जो बाहरी क्षेत्र से आने वालों लोगों को चेक भी किया जा रहा है। इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है, थोड़ा बताइए आप। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राधेश्याम महिरवार है। हमारे यहाँ एसडीएम मैडम ने 6 पॉइंट बनाए हैं, 6 चेक पॉइंट बनाए हैं और 6 चेक पॉइंट पर 9 लोगों की ड्यूटी लगी है। शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगी है, सुबह 6 से 12 और 12 से 6 और शाम 6 से रात को 12 बजे तक की ड्यूटी लगाई जाएगी। और अनावश्यक जो गाँव से आते हैं लोग, वो प्रवेश करते हैं, उन लोगों को रोकने के लिए पूरी मुस्तैद और पुख्ता व्यवस्था की गई है ताकि लोग अनावश्यक शहर में प्रवेश न करें, इससे संक्रमण का खतरा कम से कम हो जाए। हमारे साथ तो वर्तमान में आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र भी है जो अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रही है। क्या ड्यूटी है आपकी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज पाटिल है और मैं ICDS में सुपरवाइज़र ब्यावरा में हूँ। और अभी मेरी जो ड्यूटी RRT टीम के साथ लगाई गई है, तो मेरा ये है कि जो वहाँ पर अगर कोई मरीज़ निकल रहा है तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना है हमारा, कि वो कंटेनमेंट बना है कि नहीं बना है और वो अंदर रह रहा है, संपर्क में कहीं बाहर किसी और से तो नहीं आ रहा है निकल के। ये इन चीज़ों को देखना है और अगर जो भी है उसको तो उनको खबर करके SDM मैडम को खबर करके हम लोग उनको बंद। निश्चित तौर पे जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, राजस्व पटवारी जो है वो है शिक्षा विभाग तक इस उसमें लगा हुआ है। शिक्षा विभाग के कुछ कर्मचारी हमारे साथ हैं। क्या ड्यूटी आपकी लगाई गई है? क्या हमारा ये लगाई गई ड्यूटी के सर्दी खांसी के लोग वार्ड में ढूंढो। हम रोज़ आके हम घर घर तलाश करते हैं कि कोई सर्दी खांसी तो वाला पीड़ित व्यक्ति तो नहीं है। यदि कोई रहता है तो हम उसकी रिपोर्ट करते हैं और उसमें पॉजिटिव लोगों की हमारी रिपोर्ट में उनकी जानकारी भी भेजते हैं कि हाँ ये पॉजिटिव हो गए। पर इसमें तकलीफ़ ये हो रही है कि लोग बाग पॉजिटिव होने के बाद बताने में संकोच करते हैं। परिवार में कोई पॉजिटिव है तो वो देने में दिक्कत देता है। प्रशासन तो अपनी पूरी तरह स्थिति से काम कर रहा है। पूरे टाइम तक हम घूमते हैं अपने अपने वार्डों में। हर वार्ड में 3-3 टीचर्स की ड्यूटी लगाई गई है। उसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया है कि 3 एक वार्ड में हैं और रोज़ाना वो सब टीचर्स आते हैं और अपनी रिपोर्ट हमारे नोडल ऑफिसर हैं उनको देते हैं। निश्चित तौर पर देखा जाए तो प्रशासन के पूरे प्रयास है, शिक्षा विभाग से लेकर राजस्व विभाग, महिला बाल विकास विभाग सभी लगे हुए हैं, लेकिन लोगों की जागरूकता जो है वो थोड़ी कम दिख रही, परेशानी बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखा जाए तो टीकाकरण को लेकर कुछ भ्रम, टीके में थोड़ी दिक्कत है।
कुल मिलाकर देखा जाए तो कोरोना संक्रमण को तोड़ने के चेन को तोड़ने के पूरे प्रयास जारी है। काफ़ी संक्रमण की दर कम हो चुकी है और प्रयास यही है कि 10 दिन का लॉकडाउन तक बढ़ाया है, इसमें संक्रमण को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। वैक्सीन है और वैक्सीन लगाने का दौर दमोह में जारी है। 18+ मिशन के द्वारा शुरू किया गया, वहीं दमोह में भी यह दौर जारी है। हम वैसे आयुष अस्पताल में खड़े वैक्सीन 18+ के लोगों को विशेष रूप से लगाए जाने का दौर जारी है और कल करीब 800 लोग जो दमोह मुख्यालय पर उन लोगों को वैक्सीन लगाए जाने का दौर शुरू हुआ और इस तरह से ही 800 लोगों को कर पर 18+ के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। हालांकि पूरे जिले में करीब 2 लगाई जानी है। जो 18+ के लोग हैं उनको रजिस्ट्रेशन करके ये वैक्सीन लगाई जानी है और इसको लेकर के लगातार शासन द्वारा अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है। युवाओं में ज्यादा उत्साह है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे जो यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं, किस तरह से उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया और किस तरह से ये वैक्सीन लगवाने के लिए वो यहाँ पर आए हुए हैं। आप बताएं कि वैक्सीन के लिए आपने रजिस्ट्रेशन कराया, कैसे किया, क्या प्रक्रिया किया? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कोविन से रजिस्टर किया था मैंने। 1 हफ्ते पहले रजिस्टर किया था और कल मुझे पता चला 600 स्लॉट आए हैं तो मैंने दोबारा आज रजिस्टर। उत्साह आप में है लेकिन बुजुर्गों में उत्साह नहीं है, परिवार के लोगों ने लगवा लिया। ये सर फेक न्यूज चल रही है ना, वैक्सीन से कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, इस कारण से नहीं लगवा रहा है वैक्सीन। तो व्हाट्सएप फेसबुक पे न्यूज चल रही है ना फेक, तो इसमें आदमी की मृत्यु हो रही है, ये हो रहा है, इसी कारण से जो बुजुर्ग लोग हैं वो वैक्सीन लगवाने कर रहे हैं। आप लोगों में बहुत उत्साह है? जी बिल्कुल। और भी लोग हैं हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे पीछे हैं, वो आए हैं अपने परिवार के साथ। क्या किस तरह से रजिस्ट्रेशन आपने कराया था और क्या यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए आए? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था, कल स्लॉट खोला था, जैसे मुझे प्राप्त हुआ जानकारी वैसे ही रजिस्ट्रेशन किया और आज उनको साथ में लेके आया हूँ। मैंने रजिस्ट्रेशन किया था परिवार को। जरूर कराना चाहिए। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि काफी लंबी लाइन यहाँ पर है। सुबह से हालांकि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और वैक्सीन कराने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन अब कुछ कम संख्या है क्योंकि स्लॉट बुकिंग का जो पूरा इशू है उसके हिसाब से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। यहाँ पर कोडिंग हो रही है और यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की और इतने सारे जो लोग आप देख पा रहे हैं वो लोग वैक्सीन लगवाने के बाद आधा घंटे उनको जो बैठना है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। कि हम आपको लेकर चलते हैं, यहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही है। बहुत सारे लोग अवेयरनेस है, 18+ के लोग सबसे ज़्यादा है, युवा यहाँ पर सबसे ज़्यादा है जो वैक्सीन लगवाने के यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर वैक्सीन लगाई जाने की कोशिश जा रही है, सोशल डिस्टेंस का पालन यहाँ पर कराया जा रहा है और यहाँ पर लगातार ही जो वैक्सीन का जो पूरा कैंपेन है उसको चलाया जा रहा है। और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वैक्सीन लगा रहे हैं। सिस्टर है वैक्सीन लगाती लंबे समय से वैक्सीन लगा रही है। सिस्टर कितने लोगों को अभी तक आप वैक्सीन लगा चुकी हैं? आज कितने का स्लॉट मिला है? तो बड़ी आसानी से हो रहा है, बड़ी आसानी से ये लोग और लंबे समय से हजारों लोगों को वैक्सीन ये लगवा चुके हैं और लगा चुके हैं और यह जो प्रक्रिया है लगातार शासन के द्वारा की जा रही है। तो रजिस्ट्रेशन के जो रूम है यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहते हैं और यहाँ पर अधिकारी हैं उनसे हम बातचीत कर लेंगे। सर मुझे आप बताएंगे वैक्सीनेशन के लिए आज बड़ा एक कैंपेन आपके माध्यम से चलाया गया है और कितने लोगों को आज यहाँ पर लगनी है? दमोह में टोटल कितने लोगों को? आज अपने यहाँ जो दमोह में आयुष सेंटर है यहाँ पे अपन ने करीब 800 लोग का मनाया है सेशन। इसमें ये लकड़ी है अपन ने 18 से 44 साल की और 45+ वालों को आज नहीं लगा रहे हैं। तो आज आपका ऑफ है, मीन्स 45+ जो आएगा उनको अपन नहीं लगा रहे हैं। कुछ लोग आ रहे हैं बेचारे परेशान भी हो रहे हैं, पर ये अपन ने केवल सुविधा इतनी रखी है जो अभी 18 से 44 वर्ग का जो वर्ग है उसके लिए। इसीलिए अपन ने कल भी आज भी 800 लोगों का है और कल भी ये 800 लोगों का रहेगा और प्लस 45 साल से ऊपर वालों के लिए भी सेशन कल रहेगा। तो ये सेशन लगातार जारी रहेंगे और इस तरह से 18+ के लोगों के लिए भी इस तरह की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी और सभी को वैक्सीन लगाना इनका उद्देश्य है और सभी को वैक्सीन इस देश में लगेगी, यह भी शासन के द्वारा सभी को आश्वस्त किया गया है। छिंदवाड़ा में कोरोना कर्फ्यू लगातार जारी है। जो कोरोना कर्फ्यू है वो 1 जून तक बढ़ा दिया गया है। 1 जून की सुबह जो है वो कोरोना कर्फ्यू छिंदवाड़ा में खोला जाएगा। कोरोना के जो आंकड़े हैं छिंदवाड़ा में वो लगातार घटते जा रहे हैं। हम पिछले दिन की बात करें तो छिंदवाड़ा में तकरीबन 16 पॉजिटिव मरीज जो है वो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से सामने आए। मृत्यु दर में भी ज़रूर कुछ कमी देखने को मिल रही है। कोरोना के अभियान के ज़रिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना पर काबू करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसी बीच जो है वैक्सीनेशन भी छिंदवाड़ा में लगातार जारी है। आज जो है इतवार के दिन भी छिंदवाड़ा में ये आदेश निकाले गए थे सरकार प्रशासन द्वारा
कि छिंदवाड़ा में इतवार को भी वैक्सीनेशन किया जाएगा। 18 से अबव वालों का भी वैक्सीनेशन चल रहा है, 45 से 60 के जो लोग हैं उनका भी चल रहा है और 60 के ऊपर वालों का भी चल रहा है। हम इस वक्त छिंदवाड़ा के मेडिकल कॉलेज में उपस्थित हैं। यहाँ पर जो है लोग आ रहे हैं, इक्का दुक्का लोग दिख रहे हैं क्योंकि शायद इतवार है तो लोगों को ये पता नहीं चल पाया कि यहाँ वैक्सीनेशन जारी है या नहीं है। हम यहाँ जो वैक्सीनेशन कराने आए हैं उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप वैक्सीनेशन कराने आए हुए हैं यहाँ पर? वैक्सीनेशन के लिए। तो ये जागरूकता पहले से थी कि वैक्सीनेशन कराना है, आपने लोगों को भी जागरूक किया है? जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है हमारे शहर के लिए और हमारे देश के लिए कि सब जो युवा वर्ग हैं या घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, युवा अपने बड़े बुजुर्गों को समझाएं कि हमारे परिवार के लिए वैक्सीन लगवाना कोरोना से लड़ने के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अभी वैक्सीन लग गया आपको? नहीं, बस अब लग रहा है, आज लगेगा। कोई समस्या तो नहीं कि स्लॉट बुक करने में? नहीं, कोई समस्या नहीं। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सुविधा रखी है और लोग उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और वैक्सीन के लिए युवा वर्ग भी बहुत आगे आ रहा है। आप मेडिकल कॉलेज में ही काम करते हैं? तो लोग आ रहे हैं यहाँ वैक्सीन कराने के लिए? आ रहे हैं। आज कुछ भीड़ कम दिख रही है, क्या कारण है? आज संडे है ना, इस कारण। तो लोगों को पता नहीं चल पाया कि वैक्सीन लगवाना। हाँ, कि सबने सोचा संडे छुट्टी रहती है, इस कारण आए नहीं आ जाता। तो देखिए, जैसे कि इन्होंने बताया कि आज लोगों को पता नहीं चल पाया कि इतवार को भी छिंदवाड़ा में वैक्सीनेशन का काम शुरू किया गया था। वैसे देखा जाए तो छिंदवाड़ा के अंदर अब तक 2,23,000 लोगों को वैक्सीनेशन मिल चुका है। वहीं हम ये मेडिकल कॉलेज की बात करें तो इसके लिए प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा है कि ब्लैक फंगस के लिए इसको आने वाले समय में अगर ब्लैक फंगस की बीमारी छिंदवाड़ा में बढ़ती है तो इस मेडिकल कॉलेज का उपयोग किया जाएगा। वैसे भी इस करोड़ों रुपए की बिल्डिंग जो है ये अभी खाली पड़ी है, यहाँ से स्टूडेंट के उपयोग में बिल्डिंग आ रही है। जब कोरोना पीक पर गया था तो छिंदवाड़ा की आम जनता ने यह आवाज़ भी उठाई थी कि मेडिकल कॉलेज का स्ट्रक्चर कोरोना मरीजों को एडमिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो ये सब देखने वाली बात होगी कि अब वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है। मेडिकल कॉलेज में अगर ब्लैक फंगस के मरीज़ बढ़ते हैं तो ब्लैक फंगस के मरीज़ों का इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं छिंदवाड़ा के अंदर अब तक 7 ब्लैक फंगस के मरीज़ जो हैं वो डिटेक्ट हो चुके हैं, जिनका उपचार भोपाल भेजकर करवाया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो आंकड़े हैं छिंदवाड़ा में जो लगातार घटते जा रहे हैं, इसकी स्टेबिलिटी बनी रहती है या फिर कोरोना आगे बढ़ता है या थमता है। मुरैना के युवाओं में कोरोना वैक्सीन लगवाने का बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। युवाओं द्वारा स्लॉट बुक कराने के लिए बहुत ही जल्दबाजी की जा रही है, तत्परता से उस स्लॉट के लिए बुक कराया जा रहा है। वहीं लगातार इंटरनेट पर उस स्लॉट के लिए खोजबीन कर रहे हैं। हालांकि सरकार से वैक्सीन कम आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी युवाओं का उत्साह कम नहीं हो रहा। मैं आपको बता दूं कि लगातार उत्साह को देखते हुए जो वर्तमान का लक्ष्य था युवाओं का 1850 वैक्सीन प्रतिदिन लगना था, लेकिन उसको बढ़ा के सरकार द्वारा आज दुगना कर दिया है। आज रविवार के दिन 3600 वैक्सीन का लक्ष्य रखा गया 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लिए। इसमें भी लोगों को, युवाओं में इतना अधिक उत्साह देखा गया कि अभी शाम 4 बजे तक लगभग 3000 से अधिक युवाओं ने वैक्सीन लगा रखी है और कोविड वैक्सीन सेंटरों पर लगातार युवा पहुंच रहे हैं। हालांकि शाम हो चुकी है तो धीरे धीरे वहां पहुंच रहे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और ये भी वैक्सीन लगवाने के लिए यहाँ कोविड सेंटर पर आए हुए हैं। मैं आपको बता दूँ कि मुरैना जिले में 9,78,000 18 से 44 आयु वर्ग के वो युवा हैं जिन्हें वैक्सीन लगवानी है, जिनका पंजीयन हुआ था और इनमें से अभी तक 14,000 लोगों को वैक्सीन लग चुका है और धीरे धीरे वैक्सीनेशन सेंटरों पर उत्साह के चलते युवा पहुंच रहा है और वैक्सीन लगवाने की तैयारी कर रहा है। हमारे साथ इस टीकाकरण अधिकारी हैं डॉक्टर अजय गोयल। हम इनसे जानना चाहते हैं कि धीरे धीरे ये कैसे और तेजी इसमें लाई जाए जिससे कि अधिक से अधिक मुरैना के युवाओं को वैक्सीन लग सके और वो कोरोना से सुरक्षित रह सकें। डॉक्टर साहब, अभी क्या है कि जैसे जैसे हमारे पास वैक्सीन आता जा रहा है उस टाइप से हम लोग सेशन में जो अपना स्लॉट रहता है उसको डबल कर दिया है। जैसे कल तक हम 1800 लोगों को लगा रहे थे, आज हम 3600 लोगों का हमारा टारगेट था। उसमें से 4 बजे तक 3000 के आसपास लोगों को लग चुका है। अपने ज़िले में लगभग 1,60,000 1,80,000 लोगों को टीका लग चुका है, जिसमें से 14,000 लोग 18 प्लस वाले हैं। अब जैसे जैसे हमारे पास वैक्सीन आता जाएगा हम धीरे धीरे उनके सेशन बढ़ाते जाएंगे और स्लॉट भी बढ़ाते जाएंगे। डॉक्टर साहब का कहना है कि जैसे जैसे वैक्सीन आता जाएगा वैसे वैसे वो स्लॉट बढ़ाते जाएंगे और युवाओं को और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको वैक्सीन लगता जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अभी तक वैक्सीनेशन का जो लक्ष्य रखा गया था मुरैना जिले में वो 18 से 44 तक 9,78,000 का और उससे ऊपर 4 लाख समथिंग का, यानी कि 13 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन का लक्ष्य रखा गया था। इसमें से 1,81,000 लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। कुछ को प्रथम डोज हो चुका है तो कुछ को सेकेंड डोज हो चुका है। ऐसे ही यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर पर एक युवती
यहाँ हैं, हम इनसे पूछेंगे कि कैसा उत्साह है और क्या सोचती हैं इसके बारे में। क्या नाम है आपका? सोनिका तोमर। अच्छा, आप ये कहाँ आई हैं? वैक्सीन लगवाने। अच्छा, वैक्सीन के लिए आपने स्लॉट बुक कराया था? हाँ जी। तो कैसा लग रहा है? क्या एक्साइटेड तो हूँ, नॉर्मल सी बात है, कोरोना वैक्सीन है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो आपने इसके लिए अपने मित्रों को, परिजनों को कोई संदेश दिया है, कोई अपील की है? हाँ, यही है कि जल्दी से सभी लोग लगवा लें, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो क्या लाभ होगा इसका? यही है कि हम कोरोना फ्री हो जाएंगे। तो ये आपका पहला डोज है? हाँ जी। तो क्या अपील करना चाहती हैं आम लोगों के लिए? कि सभी लोग जल्दी से जल्दी लगवा लें और सेफ रहें, घर पर ही रहें। देखो, नए जो युवा आ रहे हैं उनका कहना है कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, अपने घर पर रहें, सुरक्षित